गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन में। बच्चों, आज हम झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ की व्याख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पाठ को हम 2 या 3 वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के पहले वीडियो में देखते हैं। कुछ संकेत हमने यहाँ पे दे रखा है। शुरुआत का है, इस समाधि में छिपी हुई है राख की ढेरी का, और ये आपका यहाँ तक है, लक्ष्मी मर्दानी की तक है। तो इसमें संदर्भ क्या है देखते हैं। संदर्भ है, यह पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित हिंदी काव्य में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से उद्धृत है। यानी जो रचनाकार है, मतलब कवयित्री जी जो है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। पुस्तक का नाम हिंदी काव्य है और शीर्षक का नाम झांसी की रानी की समाधि पर है। उद्धृत की जगह आप अवतरित लिख सकते हैं, लिया गया है लिख सकते हैं, इन वर्णों का यूज कर सकते हैं। अब प्रसंग क्या है, इन पंक्तियों में कवयित्री ने, कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, कवयित्री ने झांसी की रानी के समाधि का यहाँ पे वर्णन किया है, इसके बारे में बताया गया है। व्याख्या भी आप सुनेंगे। अब काव्यगत सौंदर्य में 2 पक्ष, एक भाव पक्ष है और कला पक्ष है। तो भाव पक्ष में क्या है, रस हम देख रहे हैं, यहाँ पे वीर रस है। झांसी की रानी की वीरता की बात बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रस जो है आपका वीर रस है। दूसरा पॉइंट क्या दर्शाया गया है, रानी के समाधि के माध्यम से उनके वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये 2 बिंदु हम भाव पक्ष में देख रहे हैं। अब देखते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा क्या है, इन पंक्तियों में भाषा जो है खड़ी बोली प्रयुक्त किया गया है। छंद जो है तुकांत मुक्तक छंद प्रयोग किया गया है। छंद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। छंद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। वार्णिक का मतलब जहाँ वर्णों का ध्यान रखा गया हो, मात्रिक का मतलब जहाँ मात्राओं का ध्यान रखा गया हो, उभय जहाँ वर्ण और मात्रा दोनों का ध्यान रखा गया हो, और मुक्तक जहाँ न तो वर्णों का ध्यान हो, न ही मात्राओं का ध्यान हो। तो ऐसे छंद को मुक्तक छंद कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं तुकांत लिखा है, मतलब इसके अंत में जो तुक आ रहा है वो लेकर के बनाया गया, इसलिए तुकांत और मुक्तक छंद कहलाएगा। बाकी छंद के बारे में डिटेल अध्ययन हम व्याकरण के प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। गुण क्या है, यहाँ पे ओज गुण है, वीरता की बात है इसलिए गुण यहाँ पे ओज है। शैली ओजपूर्ण है। अलंकार उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है कहाँ, आप देख लेंगे पुस्तक में, लक्ष्मी मर्दानी की लिखा है। मतलब ये बताया गया है कि झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई जो थी वो मर्दों के समान संघर्ष की थी, मर्दों के समान थी, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार देखने को मिलता है। तो ये रहा इसका अलंकार। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। हम व्याख्या के दौरान ही कुछ शब्दों के अर्थों को देख लेंगे। जैसे देखिए, राग का अर्थ आप समझते हैं, ढेरी। ढेरी का मतलब इकट्ठा होने से, राग जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है उसी को ढेर कहा जाता है, वही ढेरी है। दिव्य का मतलब अलौकिक, आप जानते ही हैं। आरती का अर्थ भी जानते हैं। फेरना का मतलब घुमाना या प्रकाशित करना। लघु माने छोटा होता है। और लीलास्थली, लीलास्थली का मतलब होता है कर्मस्थली या कृणास्थली, जहाँ पे उन्होंने वो कार्य किया हो, उस स्थान को कृणास्थली या कर्मस्थली कहा जाता है। आइए इन पंक्तियों के हम अर्थ देखते हैं। क्या कह रही सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कह रही हैं कि झांसी की रानी के समाधि के तरफ, समाधि का मतलब आप समझते हैं जहाँ पे उनके शरीर का वो बनाया गया हो, स्थल बनाया गया हो, मतलब उनको उनके शरीर को जलाने के बाद या दफनाने के बाद वहाँ पे जो इकट्ठा करके एक स्थल बनाया जाता है, स्मारक बनाया जाता है, उसको स्मारक कहते हैं। स्मारक बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। तो उस समाधि की तरफ संकेत करके सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। यानी आप ये जो छोटा सा समाधि देख रहे हैं, साधारण सी समाधि देख रहे हैं, इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। और कैसी राख की ढेरी है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यानी वो जो आग है, जो आज राख बन चुका है, वो पहले आग थी। मतलब कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई जो है, यानी झांसी की जो रानी है, उसने अपने आप को जलाकर, यानी अपने आप को आहूत करके, यानी अपने आप को बलिदान करके, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, अर्थात उस आग ने अपने आप को जलाकर स्वतंत्रता की देवी की दिव्य आरती फेरी थी, मतलब की थी या प्रकाशित की थी। फिर से देख लेते हैं। झांसी की रानी की समाधि के तरफ संकेत करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि यह जो साधारण सी समाधि आप देख रहे हैं, इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। जो वह आग है जिसने स्वयं को जलाकर स्वतंत्रता की देवी की दिव्य आरती या अलौकिक आरती की थी।
ये रहा ऊपर के 4 पंक्तियों का व्याख्या। अब देखते हैं नीचे के 4 पंक्तियों का क्या कह रही हैं। कवियत्री जी कह रही हैं, यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की। यानी यह जो समाधि छोटी सी दिखाई दे रही है, यह लघु समाधि जो जान पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है, यह समाधि झांसी की रानी की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और पुरुषों के समान संघर्ष करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम क्रीड़ास्थली या अंतिम कर्मस्थली यही है, यानी इसी जगह पे उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। तो ये बात इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी के लिए कह रही हैं। अब आप इसे सुनकर समझकर अपने सरल शब्दों में लिखने का आगे की पंक्तियों में कवियत्री कह रही है कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से। यह है संकेत, संदर्भ वही है, सेम टू सेम पिछला वाला। प्रसंग यहाँ पे क्या है, उक्त पदों में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। व्याख्या भी आप सुनेंगे। काव्यगत सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष, भाव पक्ष में रस वही वीर रस है, और दूसरा बिंदु जो है रानी के वीरता का यहाँ पे भाव स्पष्ट किया गया है। अब कला पक्ष में आप देख रहे हैं, भाषा आपकी खड़ी बोली ही है, छंद आपका तुकांत मुक्तक है, गुण ओज है, शैली ओजपूर्ण है, अलंकार उपमा और श्लेष अलंकार है। देख लेते हैं ये अलंकार है कहाँ, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपकी जैसे विजयमाला से, स्मृति शाला से, ज्वाला से और बाला से, इन पदों में, इन शब्दों में जो है आपका उपमा अलंकार है। अब श्लेष अलंकार की बात करते हैं। यह आप देख रहे हैं, उसके फूल यहाँ संचित है। तो फूल शब्द जो है, फूल का 2 अर्थ है यहाँ पे। एक फूल का अर्थ है पुष्प से और दूसरा फूल का अर्थ है रानी की समाधि की अस्थियों से। तो यहाँ पे फूल शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हुआ। तो ये रहा अलंकार। अब देखते हैं इस पाठ का, इन पंक्तियों का। यही कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला से, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला से, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। तो क्या कह रही है कवियत्री कि यहीं कहीं पे आसपास जो समाधि है, उस समाधि के आसपास ही वो कोई स्थान होगा जहाँ पे रानी के शरीर के एक एक अंग कट कट करके बिखर गए होंगे। जैसे एक विजय माला, क्या कर रही है कवियत्री, कर रही है जिस प्रकार एक विजय माला टूट कर बिखर जाता है, उसी प्रकार रानी के अंग अंग कट कट करके आसपास ही कहीं बिखर गए होंगे। वो स्थान यही कहीं है इस समाधि के पास। उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला से, यानी जिस प्रकार फूलों को संचित करके इकट्ठा किया जाता है, मतलब फूलों को इकट्ठा करके संचित किया जाता है, उसी प्रकार रानी के फूल यानी रानी की जो अस्थियां होंगी उसको जो है इकट्ठा करके इसको रखा गया है। कहाँ? स्मृतिशाला के रूप में, मतलब यादगार के रूप में समाधि के अंदर रखा गया है। अब नीचे वाली पंक्तियों में कह रही हैं, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला से, यानी अंतिम दम तक, आत्म बलिदान होने तक वो अंग्रेजों का एक एक वार सहती रही, मतलब संघर्ष करती रही, निर्भीकता से वीरांगना की भांति वो लड़ती रही। वीर बाला से, जिसको वीरांगना कहते हैं, वीर बाला से वो लड़ती रही। आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से, जिस प्रकार यज्ञ में आहुति दिया जाता है उसी प्रकार वो देश के स्वतंत्रता के यज्ञ में, रानी जो है देश के स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति के समान अपने आप को बलिदान कर दी। फिर से देख लेते हैं कि कह रही हैं, अंतिम पंक्तियों में कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि झांसी की रानी जो है वो अंतिम दम तक अंग्रेजों के एक एक वार को सहती रही, उनका संघर्ष करती रही और एक वीरांगना की भांति उनसे लड़ती रही। और जिस प्रकार यज्ञ में आहुति दिया जाता है उसी प्रकार देश के स्वतंत्रता के यज्ञ में उसने का मतलब यहाँ पे रानी ने अपने शरीर का आहुति दे दिया, अर्थात उन्होंने आत्म बलिदान दे दिया देश की रक्षा में, और पूरे देश में उन्होंने अपने यश को फैला दिया। तो ये रहा इन पदों की व्याख्या। अब आप इसे सुने, समझे और अपने भाषा में लिखे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बाकी के पंक्तियों को लेकर के आएंगे, तब तक आप इसे पढ़ते रहें।